हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आर्टिकल का यूज़ पढ़ रहे हैं। उसमें अपनी क्लास थर्ड चालू हुई, आज क्लास सेकंड पढ़ लिए हैं। क्लास सेकंड में आप बताए थे कि आर्टिकल के 3 यूज़ पढ़े थे कि जैसा बताया गया था आर्टिकल बनाए गए हैं नाउन के लिए, और ए का यूज़ और एन का यूज़ शुरू करे थे। तो ए और एन का यूज़ करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, ये पढ़ाया गया है आपको। और उसके 2 यूज़ पढ़ाएगा कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने एडजेक्टिव आ जाए तो फिर एडजेक्टिव के सामने ए या एन का यूज़ करेंगे, और एडवर्ब आ जाए और एडवर्ब आ जाए तो फिर एडवर्ब के सामने ए व एन का यूज़ करेंगे। तो रूल 3 हो गए थे। आज हम सीखेंगे रूल नंबर 4। आज हम रूल नंबर 4 में सीखेंगे कि अब मान लो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे तो ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ए और एन का यूज़ करते हैं, लेकिन अब हमको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ ए का यूज़ करेंगे, कहाँ एन का। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ ए का यूज़ करोगे और कहाँ एन का, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं कि आपको ए और एन दोनों का एक साथ यूज़ करें। कि चलो ठीक है, इतना तो ठीक है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने ए व एन आएगा, लेकिन अब कहाँ ए आएगा कहाँ एन आएगा उसके लिए हम व्हाइट बोर्ड में देखेंगे। लुक एट हियर, यहाँ देखिए, लेटर, इंग्लिश जो शुरू होती है लेटर से होती है। लेटर यानी होता है, लेटर की 2 मीनिंग होती है, पत्र और अक्षर। तो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वॉवेल और नंबर 2 कंसोनेंट। इसको बोलते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल आते हैं A-E-I-O-U, A-E-I-O-U को वॉवेल बोलते हैं, और इनके अलावा जितने बचे B to Z इनको बोलते हैं कंसोनेंट। तो सामान्यतः स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि भैया वॉवेल देखकर उसके सामने एन लगा देना, और कंसोनेंट देखकर उसके सामने ए लगा देना। तो ये कुछ हद तक सही होते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये गलत भी हो जाते हैं आगे चल के। कैसे देखें यहाँ पे, चलो ठीक है, एप्पल आया, ए हमने एन लगा दिए, ठीक, बिल्कुल सही है। और बी मतलब वॉवेल नहीं है तो ए लगा दिए। तो पहला तो ये फ़र्क है कि वॉवेल के सामने एन आएगा और कंसोनेंट के सामने ए आएगा, ये दोनों में फ़र्क हो गया, कहाँ ए लगाना है कहाँ एन। लेकिन अब कुछ शब्द, तो इस रूल को मैं थोड़ा और बढ़ाना चाहूँगा कि आप सिर्फ देख कर नहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आ गया, अब हमारे पास मान लो ये आ गया सेंटेंस कि जैसा भी आ गया, ही इज़ ब्लैंक MLA, ही इज़ MLA। अब ये शब्द आ गया, तो जो रूल, जो स्टूडेंट ऐसा पढ़ के जाएंगे या जिनको ऐसा पढ़ाया गया है कि भैया वॉवेल देखना तो एन लगा देना और कंसोनेंट देखना तो ए लगा देना, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, देखेंगे एम तो वॉवेल नहीं है, एम समझेंगे कंसोनेंट है, कंसोनेंट फट से ए लगा देंगे, ही हैज़ MLA, और यहाँ पर वो 1 नंबर अपना खो बैठेंगे, गलत हो जाएंगे और एग्ज़ाम में 1 नंबर कम हो जाएगा उनका। तो यहाँ देखना हमको ऐसा नहीं, इसलिए हमको इस रूल को जो है, इस रूल को ध्यान से पढ़िए आप, इस रूल को ध्यान से, इस रूल को पूरा समझना है हमको। क्या है, हमें कोई भी शब्द को, कोई भी वर्ड को देखना नहीं है, देखने के साथ साथ उसका हमको प्रोनाउंसिएशन भी करना है, उच्चारण करके देखना है उसका कि उच्चारण वॉवेल की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि उच्चारण वॉवेल की तरह होगा तब अपने को एन आर्टिकल का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे देखेंगे आप, एम पढ़िए इसको, एम ये पढ़े इसको अपन ने एम, तो आपके मुंह से पहले ए निकल रहा है, वॉवेल एम निकला आपके मुंह से बाहर, एम ए, अब आपके मुंह से वॉवेल ए निकल रहा है, तो सीधी सी बात है, जब वॉवेल ए भलाई वो देखने में कुछ भी हो, देख के नहीं, उच्चारण करके तब हम इसके सामने भरेंगे एन, ही इज़ एन MLA, और एग्ज़ाम में 1 नंबर आसानी से मिलेगा हमको, ही इज़ एन MLA। तो हमको सिर्फ ये नहीं कि शब्दों को देखना नहीं है, शब्दों का उच्चारण करके भी देखना है। तो जैसे ऐसे कई सेंटेंस आएंगे, जैसे इट इज़ ब्लैंक FIR, इट इज़ ब्लैंक FIR। अब हिंदी वाला जो होगा, जो देखने वाला होगा, वो बोलेगा एफ वॉवेल नहीं है, ए लगा दो, नहीं, पर एफ आपके मुंह से ए निकल रहा है तो इसलिए आएगा एन, इट इज़ एन FIR। तो इस टाइप के एग्जाम में अगर आते हैं तो बिल्कुल 1 नंबर लेना है अपने को, ये रूल ध्यान समझ के। तो ये हो गया रूल नंबर 4 कि हमें शब्दों को सिर्फ देखना नहीं है, उनका उच्चारण करके भी देखना है कि उनके सामने उच्चारण के अनुसार आपके मुंह से वॉवेल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर वॉवेल निकल रहा है तो फिर हमको देखने में कोई मतलब नहीं, वॉवेल निकल रहा है तो फिर एन का यूज़ करना है। ये हो गया रूल नंबर 4। अब अगला रूल आएगा, इसका अगला रूल ये है, रूल नंबर 5 में ये आएगा कि अब कुछ शब्द जैसे ये हैं, जैसे ये आया यूनिवर्सिटी, जैसे एक शब्द आ गया यूनिवर्सिटी,
ठीक है। जैसे एक शब्द आया आपका यूनिवर्सिटी, तो अब ये शब्द आया यूनिवर्सिटी, देखने में वॉवेल आ गया यू आ रहा है, वॉवेल यू है, तो हो सकता है बहुत से लोग क्या इसमें लगा देंगे एन यूनिवर्सिटी, क्योंकि वॉवेल देखे तो देख के नहीं लगाना है। अब इसका एक और रूल है कि जब कोई शब्द वॉवेल से तो शुरू हो, हाँ वॉवेल तो है, ये हमको इतना मालूम है कि ये वॉवेल है, हमको इतना मालूम है कि ये वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण यू के जैसा होता है, यू ऐसा उच्चारण होता है, यूनिवर्सिटी यू। और जब यू को अपन लेते हैं इंग्लिश में तो वाई डबल ओ से आता है यू, तब ये वाई जो है वॉवेल नहीं है, ये कंसोनेंट है, इसलिए एन गलत है, इसके सामने आएगा आ यूनिवर्सिटी, इट इज़ आ यूनिवर्सिटी। तो इससे पांचवा रूल हमको ये पता लगा कि कोई शब्द वॉवेल से तो शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण किसके जैसा हो, कंसोनेंट के जैसा हो, तो फिर उसके आगे ए लगाएंगे, ठीक है। फॉर जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिट हो गया, ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो आपको दिखने में वॉवेल रहेगा लेकिन उच्चारण में हमको सामने क्या लगाना है, उनके यू का उच्चारण होगा, तब उसके आगे हम लगाएंगे ए, ठीक। ये हो गया रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6वां देखेंगे हम। रूल नंबर 6वें के अनुसार रूल नंबर 6वां देख रहे हैं आप कि ईच एवरी और पर, ईच एवरी और पर के अर्थ में भी ए व एन का यूज़ किया जाता है, ये हमको ध्यान रखना है। अब हम फिर आ गए ए और एन के यूज़ में कि ईच एवरी और पर, इसके अर्थ में भी ए और एन का यूज़ कर सकते हैं आप। मतलब जहाँ जहाँ ईच आ रहा है, एवरी आ रहा है, पर आ रहा है, तो आवश्यकता पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर ईच एवरी पर के स्थान पर ए व एन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखेंगे यहाँ पर, जैसे आई केम हेयर ब्लैंक अ मंथ, आई केम हेयर ब्लैंक अ मंथ, मतलब मैं यहाँ आई कम हेयर ब्लैंक मंथ, मतलब मैं यहाँ महीने में आता हूँ, और ऑप्शन दे दिया उसने आपको ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो अब हिंदी वाला निकालेगा कि यार मैं यहाँ आता हूँ एक महीने में, नहीं, अब ये मैं यहाँ आता हूँ हर महीने, मतलब एवरी मंथ, ईच मंथ, तो ईच और एवरी आना चाहिए था, ईच एवरी आया नहीं, तो ईच और एवरी नहीं आया तो इसका मतलब दा तो नहीं आएगा और नो आर्टिकल भी नहीं आएंगे। जब आपको ये रूल याद रहेगा यार ईच एवरी और पर के अर्थ में तो किसका यूज़ करते हैं, ए या एन का, तो आई कम हेयर अ मंथ, मतलब मैं यहाँ हर महीने आता हूँ, आई कम हेयर अ मंथ, मैं यहाँ हर महीने आता हूँ, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल और देख लें, जैसे ही कैन रन 10 किलोमीटर्स, ही कैन रन 10 किलोमीटर्स ब्लैंक आर, ही कैन रन 10 किलोमीटर ब्लैंक आर, मतलब वह दौड़ सकता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति के लिए इंग्लिश में क्या आएगा, पर। अब पर तो दिया नहीं यहाँ पे, तो पर के सेंस में भी आप ए या एन का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पढ़ेंगे आर, इसमें एच साइलेंट है, इसका उच्चारण आ से आता है आर, तो इसके सामने आएगा एन। ही कैन रन 10 राउंड्स 10 किलोमीटर एन आर, इसकी हिंदी जो उच्चारण रहेगा, प्रोनाउंसिएशन आर आता है, एच साइलेंट रहता है, इसमें एच को नहीं पढ़ना, आर। तो ही कैन रन 10 किलोमीटर्स एन आर, वह दौड़ता है। अब हिंदी वाला क्या निकालेगा, वह दौड़ सकता है 10 किलोमीटर 1 घंटे में, और जबकि राइट इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ही कैन रन 10 किलोमीटर, वह दौड़ सकता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकता है। तो ये हो गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 मीन्स रूल नंबर 6। अब नेक्स्ट रूल आ रहा है, अगला रूल इसका कि जैसे संक्षिप्त शब्द हैं, संक्षिप्त शब्द जैसे ये BA MA, इनके आगे भी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल आ जाएगा, जैसे ये कि ही इज़ BA, तो ही इज़ BA रॉन्ग, जैसे एग्जांपल आ रहा है अपना, अगला एग्जांपल आ जाएगा कि ही इज़ BA, और मान लो ये एग्जाम में आ गया सेंटेंस ही इज़ BA, एरर पकड़ो तो इसको रॉन्ग करना आप, क्योंकि रॉन्ग गलत है ये, इसमें सही आएगा ही इज़ आ, बी अब कंसोनेंट है तो आ लगाएंगे, ही इज़ आ BA,
ही इज़ BA, वह एक BA है। शी इज़ MA, एन MA। तो संक्षिप्त शब्दों के आगे भी A व N का यूज़ किया जाता है। तो आज हमने जो 3 रूल पढ़े हैं इनको ध्यान से पढ़िए और इनको याद करिए और कंपटीशन एग्ज़ाम में आसानी से अपना 1 नंबर 2 नंबर लीजिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।